चश्मा साफ करते हुए उस बुजुर्ग ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं थे। पत्नी, पर ठीक 5:55 पर मैं पानी का ग्लास लेकर दरवाजे पे आती और आप आ पहुँचते। पति, मैंने 30 साल नौकरी की, पर आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि मैं आता इसलिए तुम पानी लाती थी या तुम पानी लेकर आती थी इसलिए मैं आता था। हाँ, और याद है तुम्हारे रिटायर होने से पहले जब तुम्हें डायबिटीज़ नहीं थी और मैं तुम्हारी मनपसंद खीर बनाती, तब तुम कहते कि आज दोपहर में ही ख्याल आया कि खीर खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। हाँ, सच में ऑफिस से निकलते वक्त जो भी सोचता, घर पर आकर देखता कि तुमने वही बनाया है। और तुम्हें याद है जब पहली डिलीवरी के वक्त मैं मैके गई थी और जब दर्द शुरू हुआ मुझे लगा काश तुम मेरे पास होते, और घंटे भर में तो जैसे कोई ख्वाब हो तुम मेरे पास थे। हाँ, उस दिन यूं ही ख्याल आया कि ज़रा देख लूँ तुम्हें, और जब तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर कविता की 2 लाइनें बोलते, हाँ, और तुम शर्मा के पलके झुका देती और मैं उसे कविता की लायक समझता। और हाँ, जब दोपहर को चाय बनाते वक्त मैं थोड़ा जल गई थी और उसी शाम तुम बर्नॉल की ट्यूब अपनी जेब से निकाल कर बोले, इसे अलमारी में रख दो। हाँ, पिछले दिनों ही मैंने देखा था कि ट्यूब ख़त्म हो गई है, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। यही सोचकर मैं ट्यूब ले आया था। तुम कहते, आज ऑफिस के बाद तुम वहीं आ जाना, सिनेमा देखेंगे और खाना भी बाहर खा लेंगे। और जब तुम आती तो जो मैंने सोच रखा हो तुम वही साड़ी पहन कर आती। फिर नज़दीक जाकर उसका हाथ थम कर कहा, हाँ, हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं थे, पर हम दोनों थे। आज बेटा और उसकी बहू साथ तो होते हैं, पर बातें नहीं, व्हाट्सएप होता है। लगाव नहीं, टैग होता है। केमिस्ट्री नहीं, कमेंट होता है। लव नहीं, लाइक होता है। मीठी नोकझोंक नहीं, अनफ्रेंड होता है। उन्हें बच्चे नहीं, कैंडी क्रश सागा, टेम्पल रन और सबवे सर्फर चाहिए। छोड़ो ये सब बातें, अब हम वाइब्रेट मोड पर हैं। हमारी बैटरी भी एक लाइन पे है। अरे कहाँ चली चाय बनाने? अरे मैं कहने ही वाला था कि चाय बना दो ना। पता है मैं अभी भी कवरेज क्षेत्र में हूँ और मैसेज भी आते हैं। दोनों हंस पड़े। हाँ, हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं थे। वाकई बहुत कुछ छूट गया और बहुत कुछ छूट जाएगा। शायद हम अंतिम पीढ़ी हैं जिसे प्रेम, स्नेह, अपनेपन, सदाचार और सम्मान का प्रसाद वर्तमान पीढ़ी को बांटना पड़ेगा।